Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the second law of thermodynamics implies option A, whole of the heat can be converted into mechanical energy. Option B is no heat engine can be 100% efficient. Option C is every heat engine has an efficiency of 100%. Option D is a refrigerator can reduce the temperature to absolute zero. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर क्या एम्प्लाई करती है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसका आपका क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आप देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपके टू स्टेटमेंट है। टू स्टेटमेंट दिए गए थे, वो एक दिया गया था आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट दिया था आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। और सेकंड जो स्टेटमेंट आया था वो आया था आपका क्लॉसियस का। किसका स्टेटमेंट था आपका, क्लॉसियस। सो इन्होंने इन दोनों ने, दोनों जो आपके साइंटिस्ट थे यहाँ पर, इसके दो थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट आए हुए हैं। ओके, तो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि इन्होंने बोला था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन, एक ऐसी मशीन पॉसिबल करना इम्पॉसिबल है जो क्या करते हैं, जो सिर्फ आपकी एक साइकिल पर वर्क करते रहे और जिसका सोलेली एम, सिर्फ उसका एक ही एम हो, टू टेक हीट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हीट लेना एंड कंप्लीटली कन्वर्ट इट इनटू वर्क। यानी कि कोई ऐसी बॉडी को ऐसी बॉडी को यहाँ पर हमारा, कोई ऐसी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करना क्या इम्पॉसिबल है जिसका काम काम क्या हो, सिर्फ T1 यानी कि आपका सोर्स से हीट लेते रहे और वर्किंग सब्सटेंस, ये आपका क्या वर्किंग सब्सटेंस, और इस वर्किंग सब्सटेंस से वो टोटली इस वर्क को क्या, इस हीट को लेके आपका वर्क में कन्वर्ट करे। यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी सिंक, सिंक पर क्या जानी चाहिए, कोई भी आपकी हीट नहीं जानी चाहिए। ओके, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या रहनी चाहिए, 100% रहनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी इज 1 माइनस θ2 डिवाइड बाई T1। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, एफिशिएंसी हो जाती है। इसका मतलब ये था, ये हम इसका लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अगर आपका यहाँ से Q2 जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ से आपका Q2 जीरो हो गया या फिर T2 जीरो हो जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 इफ योर Q2 इज कमिंग आउट टू बी जीरो। अगर आपका Q2 सोर्स जो आपका है, सॉरी सिंक जो है, सिंक पर अगर हम कोई भी हीट ना रिजेक्ट करें तो आपकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो इट इज इम्पॉसिबल। तो केल्विन प्लैंक ने बोला था कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं हो सकती, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या 100% नहीं हो सकती है। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब चलिए अब हम इसमें स्टेटमेंट पर मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बोला कि होल ऑफ द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द रॉन्ग। बी में बोला है नो हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। ये स्टेटमेंट है आपका राइट है, कोई भी इंजन के आपका 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। सी में पूछा गया एवरी हीट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। दिस इज रॉन्ग अगेन। डी में आपको बोला है कि ए रेफ्रिजरेटर कैन रिड्यूस द टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट जीरो। ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है, वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी is correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.